सीएए के तहत अब वो 14 लोग बन गए हैं भारत के नागरिक। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। अफगान तारकिन वतन और दीगर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। वो वहाँ से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त हर चीज उनकी ऑनर करते थे। इंडिया ने उन्हें हेल्प की जब यहाँ पे हेल्प की। गैर कानूनी तारकीन वतन उस पर तालिबान की जानिब से बड़ा सख्त एक रद्द अमल आया। बट इंडिया इज हैविंग अ लॉ वेयर दे बिलीव्स हिंदूज, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड क्रिश्चियंस जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो जरूर आए। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान। तो एक तो ये बात है कि माइनॉरिटीज के लिए ये जो सीएए है, ये बड़ा जबरदस्त कानून कहा जा रहा है कि ये तो माइनॉरिटीज के लिए इंडिया ने एक कमाल का काम कर दिया। दुनिया ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, आपको पता ही है सीएए क्या है? आपको ये पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भारत में शरणार्थी आए थे 2014 31 दिसंबर के पहले और तब से भारत में रह रहे हैं, उनको ये प्रावधान दिया गया है कि साहब आपको हम भारत का नागरिक बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि एक प्रावधान को एक दिनांक या कोई डेट से नहीं जोड़ना चाहिए कि साहब 2014। आपको ये बोलना चाहिए कि कोई भी हिंदू हो, कोई भी सिख हो और कोई भी नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, उसका भारत में स्वागत है। उसका एक प्रोसीजर सीए वाला करा जाएगा। जाहिर सी बात है, ही कैन नॉट वॉक इन और शी कैन नॉट वॉक इन लाइक दैट, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी नागरिकता उन लोगों को मिल जाए। राइट? तो ये काम शुरू हो गया है, बहुत बड़ा काम है दोस्तों, और इससे बहुत राहत मिलेगी। अब इसमें डिमांड्स आएंगी, चुनाव के बाद डिमांड्स आएंगी कि साहब इसको खोल दिया जाए। 2014 का जो आपने एक पड़ाव रख रखा है कि यार ये बैरियर जो जिसने क्रॉस कराए फिर वो नहीं आएगा, बैरियर से पहले वाले 2014 31 दिसंबर से पहले वालों को नागरिकता दी जाएगी, वो बात ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 क्यों नहीं, सिर्फ 14 ही क्यों? और जब भी कोई ऐसा हो वहां से आना चाहे, उसका स्वागत हमें करना चाहिए, मैं मानता हूं। अब काफी लोग भारत में ना इसके ऑब्जेक्शन में खड़े हुए हैं दोस्तों। बहुत जरूरी है इसके बारे में बार बार बात करना, क्योंकि लोग भ्रम फैलाते हैं। लोग ये कहते हैं नहीं साहब ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पता है शाहीन बाग में कई लोग ऐसे थे, उनको गुमराह करा गया। इसीलिए मैं कहता हूं एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है। पढ़े लिखे आदमी को गुमराह करना मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी गलत काम नहीं करता, साहब बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े नामी ग्रामी फ्रॉड, नामी ग्रामी चोर, नामी ग्रामी टेररिस्ट पढ़े लिखे लोग रह चुके हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है। उसको बेवकूफ आप, क्योंकि पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है। अब आप बेचारे गरीब किसानों को बोलेंगे फार्म लॉज, फार्म लॉज उसको क्या समझ में आना है? फार्म लॉज उसने क्या पढ़ना है? उसको जो लीडर ने भड़का दिया, भड़क गया वो। इसी तरीके से शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे और महीनों दर महीनों बैठे रहे शाहीन बाग में, क्यों? उनके मन में खौफ डाल दिया था, एक डर डाल दिया था। और डर क्या था? डर यह था कि सीए आ जाएगा तो तुम्हें देश से निकाल देंगे, और तुम मतलब मुसलमान। यानी कि सीए आ गया और देश से मुसलमानों को आउट कर दिया। ये स्टोरी थी शाहीन बाग की पूरी। और लोगों से पूछा साहब आप क्या समझते हैं इसके बारे में? तो उसने बोला साहब हम ये समझते हैं कि हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। किसके बाप में हिम्मत है यार कि कोई किसी से नागरिकता छीन ले? कोई नागरिकता कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है नागरिकता? मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया, लेकिन कई लोग आज की तारीख में भी कसम खाते हैं। अब ये जरूरी है, पॉइंट आज बताना आपको क्यों जरूरी है दोस्तों। इसलिए जरूरी है क्योंकि कल अजय कुमार भल्ला जी ने 14 लोगों को सिटीजनशिप के कागज दिए हैं। यानी कि सीए जो है ना, सीए किसी से छीनने का प्रावधान नहीं है, वो किसी को कुछ देने का प्रावधान है। आप समझ ना, सीए से नागरिकता दी जाती है, जैसे 14 लोगों को दी, नागरिकता छीनी नहीं जाती। तो ये बड़े बड़े जो क्रांतिकारी पत्रकार जो पहले टेलीविजन चैनल में काम करते थे, अब जाके अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, विदेश से कुछ लोग यूरोप से आ रहे हैं, वो
ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं लोग, ये भ्रम फैलाते हैं और बार 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 रोज एक बात रिपीट करते रहते हैं, इससे भ्रम फैलता है। मैं सीए को बहुत सपोर्ट करता हूं, मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, ठीक है। और दोस्तों, बात हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, बौद्ध के, जैन के, पारसियों के, इनके अधिकारों की भी बात है। अगर आप ये कह सकते हैं, और कई लोग कहते हैं भारत में, कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने दिया जाए, दे शुड बी अलाउड टू सेटल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि साहब उनके खिलाफ गलत हो रहा है। दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, राइट? आज की तारीख में बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, बॉर्डर पार करते हैं, इधर आते हैं, रोक दिया जाता है, सबको नहीं रोक पाते, कुछ आते हैं, उनको आते ही बोल ये आधार कार्ड है तुम्हारा, ये तुम्हारा पैन कार्ड है। आधार कार्ड, पैन कार्ड के बिना पे वो लोग बनवा लेते हैं अपना पासपोर्ट और वो बन जाते हैं इंडियन सिटीजन। इसके लिए ज़रूरी है एनआरसी। ये फेज़ 2 है ऑफ द ऑपरेशन। फेज़ 1 सीए हो गया दोस्तों, फेज़ मतलब जिसको कहते हैं फेज़ 1 अब कंप्लीट हो गया। और इसके पीछे कितनों ने हल्ला करा था। अमेरिका ने बोला था कि यार ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। अमेरिका ने ऐसा बोला, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लोग एक सिंपल सा कागज है, पढ़ नहीं सकते, छोटा सा कागज, एक छोटा सा कागज। फिर बोला कि नहीं साहब, आप मुसलमानों के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आप मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दे रहे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। कोई मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। सीए का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी नागरिकता रोकें। हां, अगर जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। उसका जो वेटिंग टाइम है वो हाफ हो जाएगा। ये फैसिलिटी दी। और हाफ क्यों करा है? हाफ इसलिए क्योंकि उन मुल्कों में वो रह नहीं सकता। मोदी जैसे जैसे इलेक्शन के राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, अब तकरीबन 20 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। इन सब को सिटीजनशिप देगा जो इंडिया में गए from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31, 2014। ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव। इसमें ये चीज ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी, बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस, एंड माय व्यू इज कि they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believe Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है।